डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सिंथेटिक से रिलेटिव एक चैप्टर का हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि सिंथेटिक्स क्लास 12 से रिलेटिव ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि सिंथेटिक्स में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सिंथेटिक्स मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी दे रखा है। फ्रेंड्स, आज हम इसका एक एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे मैं चर्चा करूंगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक ऐसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रखा है और इस सेंटेंस का को हमें कंबाइन करना है और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि रही बात ये, जैसे कि सिंथेटिक्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी आप कर पाओगे जब आप क्लॉज का नॉलेज आपके पास होगा। तो क्लॉज, जैसे कि क्लॉज पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके वहाँ से स्टडी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए मैं चाहूँगा इस पर डायरेक्ट आना। जैसा कि पहला सेंटेंस है, द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट। मतलब चोरी जो थी वो पिछली रात की गई। द मैन हैज़ बीन कॉट, वह व्यक्ति क्या हुआ, पकड़ा गया। फ्रेंड्स, जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज में होता क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो सबऑर्डिनेटर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, उनका भी नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए फिर, जैसे कि हमें एडजेक्टिव क्लॉज में कनेक्टर्स को कहाँ रखना है ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कनेक्टर्स को हम कभी भी रखेंगे नाउन के बाद, और वह कनेक्टर जो होगा उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव का काम भी क्या होता है, जैसे कि ये नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, मतलब चोरी जो थी वह पिछले रात मतलब की गई। द मैन हैज बीन कॉट, और व्यक्ति को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दोनों सेंटेंस अगर देखें तो ये दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आइए, पैसिव वॉइस से यहाँ मतलब नहीं है, हमें यहाँ कनेक्ट करना है। चलिए देखते हैं फिर। तो ध्यान रखेंगे, इसको अगर हमें कंबाइन करना है तो हम लिख सकते हैं द मैन who committed the theft, वह व्यक्ति जिसने चोरी की, कब, लास्ट नाइट, पिछली रात। अब वह क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। हैज बीन कॉट। फ्रेंड्स, आपने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ पर देखिए द मैन, ये आपका एक नाउन है और ये एक कनेक्टर है। इसके पहले एक नाउन है, मैंने इसको क्या करते कंबाइन कर दिया। ये एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो गया। जैसे कि द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, वह व्यक्ति जो पिछले रात मतलब चोरी की, हैज बीन कॉट। इसको आप चाहे तो कॉमा से सेपरेट कर लीजिए, हैज बीन कॉट, जैसे कि उसे पकड़ लिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि लिखा है, द ग्रेप्स हंग ओवर द गार्डन वॉल। जो अंगूर के जो गुच्छे थे वह गार्डन के वॉल पर मतलब दीवार पर क्या हो रहे थे, लटक रहे थे। द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स, और जो लोमड़ी जो थी वह उस अंगूर को क्या किया, देखा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको अगर हमें कंबाइन करना है, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द फॉक्स saw the grapes. The fox saw the grapes. अब grapes है, इसके लिए हमें सुइटेबल एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि grapes जो है नॉन लिविंग बींग्स है, तो इसके लिए हम which का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैन है, मैन के लिए हम कभी भी who का प्रयोग करते हैं। अगर वो सब्जेक्टिव मूड में हो तो हम who का प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या रख देंगे, द फॉक्स saw the grapes which hung over the garden wall. फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ देखिए। जैसे कि द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स, मतलब लोमड़ी ने अंगूरों को देखा, विच जो हंग गार्डन के वॉल पर क्या हो रहा था, लटक रहा था, मतलब लटकी हुई थी। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ देखिए, हमने एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल किया। देखिए उसके पहले एक नाउन है, ये इसकी स्पेशलिटी है समझने का। आइए फिर, द टाइम वॉज 6
6 o'clock मतलब समय 6 बज रही थी, मतलब 6 बजा था। द एक्सीडेंट हैपेंड देन, और घटना तब हुई थी। फ्रेंड्स अगर सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो इसमें टाइमिंग का बोध हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि एडजेक्टिव जो क्लॉज होता है उसमें दो कॉन्सेप्ट बनता है। आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, जो कि आप यहाँ पर आप जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हु विच है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक आता है आपका जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब भी आता है, जिसमें टाइम, प्लेस और आपका रीजन वो चीज बताता है। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो टाइमिंग का बोध हो रहा है, तो इसमें टाइम के लिए सुइटेबल वर्ड व्हेन का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे हम इसको कंबाइन करेंगे। द टाइम वाज 6 o'clock, द एक्सीडेंट हैपेंड देन। तो हम इसको ऐसे कंबाइन कर सकते द टाइम वह समय जब, व्हेन, द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट happened was 6 o'clock। अब यहाँ पर एक था ये कनेक्टर, मैंने इसके पहले भी देख सकते हैं आप, एक नाउन है, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, व्हेन जो टाइम बताने वाला है। द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, वह समय जब घटना हुई, was 6 o'clock, 6 बजे थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आसानी से अगर सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाए तो ये कुछ है नहीं, बस अगर आप स्टडी करते रहे तो। फ्रेंड्स आइए फिर नेक्स्ट लिखा है अ टाइगर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, मतलब बाघ को अपने शक्ति पर, ताकत पर क्या था, घमंड था। ही हेटेड द वीकनेस ऑफ अ रैट, और वह चूहे के कमजोरपन पे, मतलब कमजोरीपन पे क्या वो क्या कर रहा था, उससे घृणा करता था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अ टाइगर वॉज प्राउड, जैसे इसको बनाना हो अ टाइगर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं या विच का भी। विच वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। इस फ्रेंड्स का अर्थ क्या हुआ, देखिए द टाइगर हु या विच, चूंकि जानवर है हमने हु का इस्तेमाल विच का इस्तेमाल किया। बेसिकली हम इसके लिए हम हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि द टाइगर हु या विच वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अब हम लिख लेंगे ही hated the weakness of a rat। एक तो ये कंसेप्ट आपका बना, एक और तरीके से इसको चाहे तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर ऐसे और करके आप समझ लीजिए, हम कर सकते हैं अ टाइगर हु हैटेड, जो घृणा करता था, हु हैटेड द वीकनेस ऑफ अ रैट। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे was proud of his strength, was proud of his strength। फ्रेंड्स आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो भी कनेक्टर को मैंने लिया, देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्टर जो लिया उसके पहले भी नाउन है, यहाँ भी हमने कनेक्टर लिया, नाउन लिया, केवल सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, लेकिन सेंस सेम है दोनों का। चलिए देखते हैं, ये सेंटेंस कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है, एडजेक्टिव क्लॉज और सबसे डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पहले से ऑलरेडी एक वर्ड दे रखा है वेयर इज द हाउस, वह घर कहाँ है। हरी लिव्ड इन इट लास्ट ईयर, हरी पिछले वर्ष जिसमें क्या रहता था। तो फ्रेंड्स अगर इसका सेंस अगर देखा जाए, देखिए थोड़ा सा भाव समझेंगे। वेयर इज द हाउस, घर कहाँ है, हरी लिव्ड इन इट, हरी जिसमें रहता है, मतलब हरी लिव्ड इन इट लास्ट ईयर, हरी जिसमें पिछले वर्ष रहता था। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को थोड़ा सा बनाने का जो कंसेप्ट है थोड़ा भिन्न होगा। जैसे कि आप इसको बना सकते हैं से दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर जहां, यहाँ पर हमने कनेक्टर लिया वेयर हरी लिव्ड। अब आप चाहो तो यहाँ पर इन इट का प्रयोग चूंकि करना थोड़ा सा भिन्न लगता है, तो आप इसको छिपा भी सकते हो, हरी लिव्ड लास्ट ईयर। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये हुआ, यह वही घर है जहाँ, यहाँ पर सेंस थोड़ा देखिए, चूंकि एडजेक्टिव क्लॉज में
वेयर का अर्थ हो जाता है जहाँ। जैसे कि ये अगर नाउन क्लॉज में अगर ये कंसेप्ट रहता तो आता वो वहाँ पर की क्या, की कहाँ, तो क उसमें उच्चारण आता था नाउन क्लॉज में, और एडजेक्टिव क्लॉज में ज का उच्चारण आएगा, तो जहाँ हरी पिछले वर्ष रहता था। फ्रेंड्स आइए फिर देखते हैं। फिर देखिए कंसेप्ट भी डिफरेंट है। जैसे कि इट इज द सेफ, यह वही तिजोरी है। तिजोरी मतलब आई कीप माई पेपर इन इट, जिसमें मैं अपने पेपर्स को क्या करता हूँ, रखता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये भी एक प्लेस का बोध करा रहा है। यहाँ पर ये प्लेस का बोध करा रहा है, प्लेस का। तो हम इसको ऐसे सेंस दे सकते हैं, इट इज द सेफ, इट इज द सेफ वेयर, जहां आई कीप माई पेपर्स। आप चाहो तो ये आप इन इट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमने वेयर का इस्तेमाल यहाँ कर दिया ऑलरेडी, इसलिए वो लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ आपने देखा वेयर को हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये प्लेस को बता रहा था। उसके पहले आप देख सकते हैं द सेफ, सेफ मतलब होता है तिजोरी, उसके पहले नाउन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एडजेक्टिव क्लॉज टफ नहीं होता है। आइए फिर देखिए, अ कॉटेगर एंड हिज वाइफ हैड अ हैन। एक कॉटेगर था और उसकी जो पत्नी थी, उसके उन लोगों के पास एक क्या था, मुर्गा था, मुर्गी थी। द हैन लेड एन एग्स एवरी डे, और मुर्गी जो थी वो क्या, डेली एक अंडे देती थी। द एग वॉज गोल्डन। फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इसको कैसे हम कंबाइन करेंगे, देखिए, अ कॉटेगर एंड हिज वाइफ हैड अ हैन। मैंने पहले सेंटेंस को हमने लिख लिया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक वर्ड है हैन, हैन है। हैन के लिए हम इस्तेमाल एक कनेक्टर को हम ला सकते हैं, विच का प्रयोग कर सकते हैं, विच का प्रयोग मैंने कर दिया। अ कॉटेगर एंड हिज वाइफ हैड अ हैन, विच। अब इसका काम क्या था, विच लेड, जो देती थी। थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड्स, अंडे देती थी और अंडे का क्वालिटी था गोल्डन। तो आप चाहो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो फ्रेंड्स उसमें हमने क्या हम लोग देख रहे थे, जैसे कि दो सेंटेंसेस रहे और पहले सेंटेंस में नाउन हो और दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, तो उस एडजेक्टिव को पहले वाले सेंटेंस में आएगा जो नाउन होगा उसके हम क्या करते थे, पहले कर देते थे। तो हम इसको बना सकते हैं, कॉटेगर एंड हिज वाइफ हैड अ हैन व्हिच लेड अ गोल्डन एग, जो मतलब गोल्डन एग एवरी डे। यहाँ पर एक वर्ड है एवरी डे, मतलब कॉटेगर और उसकी पत्नी के पास एक मतलब मुर्गी थी जो प्रतिदिन एक सोने की अंडा क्या करती थी, देती थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते फिर। अ फॉक्स मेट अ लायन, मतलब लोमड़ी जो थी वह किससे मिली, लायन से। द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, और वो जो फॉक्स जो थी वह इस प्रकार, जैसे कि द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, और फॉक्स जो था इससे पहले ऐसा लायन कभी नहीं देखी थी, शेर नहीं देखी थी। आइए फ्रेंड्स तो इसको कंबाइन करते हैं, हम इसको कर सकते हैं। द फॉक्स मेट अ लायन। अब लायन के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया लायन which the fox had never seen before। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लायन का इस्तेमाल किया है, तो इसमें मैं छिपा दे रहा हूँ लायन को, बिफोर। फिर यहाँ लिखा है दिस इज लता, यह लता है। आई टीच हर ग्रामर, और मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डिसेंस कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि हु का जो कंसेप्ट होता है, हु जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव मूड में होता है, और इसी से रिलेटिव है पॉजिटिव मूड वाला हुज। और एक होता है होम, जिसका अर्थ किस में हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर का एक प्रयोग हुआ, एक वर्ड का प्रयोग हुआ हर, और ये हर किसके लिए आ रहा है, लता के लिए आ रहा है।
जैसे कि दिस इज लता, दिस इज लता, यह लता है। आई टीच हर, यह वर्ड लता के लिए आ रहा है, तो आप देख सकते लता का यहाँ पर एक सुइटेबल वर्ड आया है, ऑब्जेक्टिव केस हर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लता एक प्रकार का मतलब क्या है, नाउन है, और उसी का ये प्रोनाउन रूप है। वैसे आई जो होता है, आई मतलब जैसे कि मैं, तो मेरा भी जो एक कंसेप्ट बनेगा, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट बनेगा तो हु बनेगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ समझना होगा मेरे द्वारा एक एक्शन हो रहा है, वह कि मैं मतलब ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जिसे, सेंस को लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज लता होम, होम का अर्थ यहाँ हुआ जिसे। तो यहाँ फ्रेंड्स देख रहे होंगे लता, दिस इज लता होम आई टीच ग्रामर। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का हर कहा गया, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो होम है, होम उस हर को क्या कर दिया, छिपा दिया। होम चूंकि यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है होम। चलिए आइए देखते हैं। द बॉय केम हियर, लड़का यहाँ आया, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो अगर देखा जाए तो लड़का, यहाँ पर लड़का आया तो कंफर्म है, आपको एक वर्ड मिलेगा हो। तो हम कह सकते हैं इसको कंबाइन करना हो तो द बॉय हु केम हियर, लड़का जो यहाँ आया है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल से आप बने रहें। फ्रेंड्स, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।